जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, लोगों का इंतजार अब रेलवे खत्म करने वाली है, क्योंकि अमृत भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे करने जा रही है। किस रूट पर तीसरी अमृत भारत रेलवे लेकर आ रही है और कंफर्म जानकारी रेलवे ने शेयर की है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको अमृत भारत के डिटेल जानकारी मैं आपको दूंगा कि किस रूट पर इस ट्रेन का संचालन रेलवे करने जा रही है और कब तक की लॉन्चिंग आपको देखने को मिलेगी, कौन सा रूट रेलवे ने डिसाइड किए हैं, और साथ में जो नई अमृत भारत की लॉन्चिंग रेलवे करने जा रही है तो इसमें आपको कौन कौन सी सुविधा रेलवे प्रोवाइड करेगी, इसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार की ओर जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ उमड़ रहा है। स्पेशल ट्रेन की पूरी तरह से फुल है। ऐसे में रेलवे अमृत भारत ट्रेन चलाने की तैयारी कर रही है। यह ट्रेन पूरी तरह से नॉन एसी होगी, सिर्फ स्लीपर और जनरल कोच ही इसमें होंगे। भोपाल रेल मंडल को उम्मीद है कि अमृत भारत ट्रेन के कोच अगले महीने मिलने वाली है। इसके बाद ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होगी। ट्रायल के बाद रेलवे की तरफ से इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि अमृत भारत ट्रेन के कोच जर्मन टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है। इसमें लिंक हॉफमैन बुश के 18 कोच होंगे। ट्रायल के बाद इसकी शुरुआत हो जाएगी। अगर डिमांड बढ़ी तो कोच की संख्या भी इसमें बढ़ाई जाएगी। इस ट्रेन में 22 कोच किए जा सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि यह नॉन एसी गाड़ी होगी। वहीं इस ट्रेन में सभी कोच स्लीपर और जनरल के होंगे। स्लीपर कोच में 80 बर्थ आपको मिलेंगे, साथ में जनरल कोच इसमें लगे रहेंगे। इस ट्रेन के कोच आम ट्रेनों को स्लीपर कोच से पूरी तरह से अलग होगी, साथ ही आधुनिक भी होगी। हालांकि आधिकारिक रूप से समय को लेकर अभी तक रेलवे की तरफ से कुछ कहा नहीं गया है। उम्मीद है कि दिसंबर तक भोपाल रेल मंडल को यह ट्रेन ट्रायल के लिए मिल सकती है। वहीं अमृत भारत ट्रेन के स्लीपर कोच आधुनिक सुविधाओं से लैस होती है। हर कोच में सीसीटीवी कैमरे होंगे। साथ ही सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि एक्सीडेंट होने पर कोच एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते हैं, जिससे जान माल की क्षति ज्यादा नहीं होती है। साथ ही सभी कोच टॉक बैक सुविधा से लैस होगी। इसकी वजह से यात्री सीधे लोको पायलट और गार्ड से बात कर सकते हैं। बायो टॉयलेट इसमें लगे होंगे, जिसकी वजह से दुर्गंध मुक्त आपको शौचालय की सुविधा इसमें मिलेगी। अगर इस ट्रेन की स्पीड की बात करें तो इसके साथ ही ट्रेन की स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस ट्रेन का संचालन रेलवे कर सकती है। इसकी वजह से कम समय में ट्रेन पाटलिपुत्रा पहुंच जाएगी। अभी भोपाल से पटना की तरफ जाने वाली ट्रेनों में कम से कम 22 से 24 घंटे लगती है, लेकिन अमृत भारत ट्रेन कम समय लेगी। और वहीं अभी ट्रेन का किराया भी तय नहीं किया गया। दोस्तों, फेस्टिवल सीजन में तो स्पेशल ट्रेनों का संचालन रेलवे लगातार सभी रूटों से करती आ रही है, ताकि लोगों को घर आने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। लेकिन अमृत भारत पर भी रेलवे ने पूरा ध्यान दिया है और इसको लेकर बहुत बड़ा अपडेट रेलवे द्वारा निकलकर सामने आई है कि भोपाल से पाटलिपुत्रा के बीच अमृत भारत का संचालन रेलवे करने जा रही है, जो कि आपको तीसरी अमृत भारत का संचालन इस रूट पर रेलवे करने जा रही है। इसके संचालन के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है और इसे अगले महीने यानी कि नवंबर का महीना अभी चल रहा है, दिसंबर में इसे रैक मिलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। रैक मिलते ही इसका ट्रायल किया जाएगा और ट्रायल के बाद इस ट्रेन को कमर्शियल रूप में रेलवे चलाना शुरू कर देगी, जिससे लोगों को काफी ज्यादा फायदा होने वाले हैं। ऐसे तो रेलवे 1-2 नहीं बल्कि 26 रूटों को सिलेक्ट किया है अमृत भारत के लिए, लेकिन इन सभी रूटों पर आपको धीरे धीरे अमृत भारत का संचालन देखने को मिलेगा, क्योंकि रैक उतना एक बार में रेलवे के पास नहीं हो सकते। इसीलिए रूट रेलवे ने जारी कर दिए हैं और धीरे धीरे करके आपको कई महीनों में इन सभी रूटों पर अमृत भारत का संचालन देखने को मिल जाएगा। फिलहाल पटना और दिल्ली के लिए भी इस रूट को सिलेक्ट किया गया था अमृत भारत के लिए, लेकिन पटना और दिल्ली से पहले आपको भोपाल से पाटलिपुत्रा के बीच अमृत भारत का संचालन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि रैक ऑलरेडी रेलवे के पास 2 से लेकर 4 अमृत भारत के रैक तैयार कर लिए गए हैं। साथ में 4 लोकोमोटिव भी तैयार करके ICF कोच फैक्ट्री यानी कि चेन्नई पहुंच चुके हैं। बाकी लोगों पर काम चल रहा है, क्योंकि इस ट्रेन का प्रोडक्शन 2 जगह पर हो रहा है। कोच ICF कोच फैक्ट्री चेन्नई में बनाए जा रहे हैं और जो इसका लोकोमोटिव यानी कि इसका जो इंजन होता है उसे CLW यानी कि चितरंजन लोको शेड में तैयार किया जा रहा है। तो अगर डब्बे भी बनकर तैयार हो जाते हैं फिर भी इस ट्रेन का संचालन नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक लोको तैयार नहीं होंगे तब तक कोच किसी भी काम का नहीं है। इसीलिए 2 जगहों पर काम होने के चलते इसको थोड़ा सा इसके लॉन्चिंग में डिले हो रहा है। लेकिन 2 से लेकर 3 अमृत भारत की लॉन्चिंग रेलवे बहुत जल्द करने वाली है, जिसमें आपको बिहार से
कई रूटों पर आपको अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को मिल जाएंगी। फिलहाल आपको भोपाल से पटना के बीच अगले महीने यानी कि दिसंबर में ही अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। और जो नई अमृत भारत की लॉन्चिंग रेलवे करने जा रही है, इसमें आपको 18 कोच ही देखने को मिलेंगे और 18 कोच के साथ इस ट्रेन का संचालन किया जाएगा। आगे चलकर इसमें कोच बढ़ाने की भी प्रक्रिया है, इसमें कोच बढ़ाए भी जा सकते हैं। वंदे भारत के जैसा नहीं कि 8 कोच वाली जो वंदे भारत है वो 8 कोच के साथ ही चलेगी और जो 16 कोच वाली है वो 16 कोच के साथ चलेगी। इसमें 18 कोच के साथ अमृत भारत का संचालन किया जाएगा और डिमांड को देखते हुए इसके कोच आगे चलकर बढ़ाए भी जा सकते हैं और इसको 22 कोच तक रेलवे कर सकती है। तो ऐसे तो भोपाल से अगर पाटलिपुत्रा के बीच अमृत भारत का संचालन रेलवे कर रही है तो इस रूट पर अच्छी खासी रेलवे को भी कमाई होगी और साथ में लोगों को भी एक प्रीमियम ट्रेन में कम पैसे में प्रीमियम ट्रेन में सफर करने का मौका भी मिलेगा। ये रूट भी अमृत भारत के लिए परफेक्ट होने वाला है और जाहिर सी बात है कि ये वंदे भारत ट्रेन नहीं है जिसका फेयर रेलवे जो लेती है उस पर सभी लोग सरवाइव नहीं कर पाते हैं। अमृत भारत जिस भी रूट पर 2 ट्रेनों का संचालन रेलवे कर रही है उसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया आ रहा है और किसी भी रूट पर ये ट्रेन फेलियर साबित नहीं हुई है। तो इस रूट पर भी अगर रेलवे अमृत भारत का संचालन कर रही है तो वो फेलियर और उसके पैसेंजर की दिक्कत नहीं होगी और इस रूट पर भी ये अमृत भारत सुपर हिट आगे चलकर साबित होने वाली है। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे अमृत भारत के लिए भोपाल से पाटलिपुत्रा के लिए रूट तैयार किए हैं और इस पर लॉन्चिंग आपको दिसंबर में देखने को मिलने वाली है, तो ये रूट अमृत भारत के लिए कैसा होने वाला है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसके रैक और ट्रायल संबंधी जो भी जानकारी रेलवे शेयर करेगी वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।